हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं आप एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं राशियों की बात करूँगी। मैंने आज तक कोई भी रीडिंग राशियों के अकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर राशि की बात कर रहे हैं तो आज मैं सबसे पहले कन्या राशि के बारे में जो है वो बात करूँगी। और की राशि कन्या है। ये राशि जो होती है ये सूर्य राशि के लोग होती है, और उसके अनुसार अगर आपका जन्म 22 अगस्त से 21 सितंबर तक के बीच में हुआ है तो आपकी राशि जो है वो कन्या हो सकती है। राशि चक्र की ये छठी राशि है कन्या। कन्या के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और इस राशि का प्रतिनिधित्व कन्या करती है। और सबसे बड़ी बात, जो ये लोग जो होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं क्योंकि इनके स्वामी बुध हैं, इसलिए ये इस राशि के लोग जो होते हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, यानी कि इस तरह के लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। आज हम इसी राशि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन कन्या है ना, राशि जिनकी भी कन्या है, या जिनका जन्म 22 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक हुआ है, उन सब की राशि जो है वो कन्या होती है। तो आप उसके हिसाब से जो भी आपके साथ होने वाला है, आज हम उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन वर्गो यानी कि कन्या है, सबसे पहले उनके लिए क्या चीज़ नज़र आ रही है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, सारा काम अपने हिसाब से करते हैं, हर चीज़ इनको मेहनत से मिलती है, और मिलती ज़रूर है। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि अपनी मेहनत पर ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं। तो अभी भी अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको अपने लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपने अपना काम खुद करना है। दूसरी चीज़ कि ऐसा हो सकता है कि आपको अभी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो नुकसान हो रहा हो, यानी कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान नहीं हो रहा है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आपको बार बार लोगों के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाली 5 मई तक, यानी कि जो मंथ अब आएगा, थोड़ा लंबा समय हो सकता है, लेकिन इस समय तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और तब ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। यानी कि जिन लोगों के सामने आज आप सरेंडर कर रहे हो, ये सभी लोग आपके सामने सरेंडर करेंगे। तीसरा कार्ड है द डेविल, कि आपको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि डेविल की एनर्जी, यानी कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। कहते हैं कि ना, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम अपने काम खुद ही बिगाड़ लेते हैं, है ना। तो इस समय आपकी एनर्जी डेविल की तरह हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा पसंद करता है ना, और आप जो है ये चाहते हैं कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करे, लेकिन वो इंसान आपके साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपको हर हालत में पाना चाहता है, आप दिल से प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस तरह के इंसान हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, आप जो भी करते हैं बहुत ही मेहनत से करते हैं। लेकिन आपके साथ जो इंसान है, हो सकता है कि वो इंसान आपको डेविल की तरह पाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके जितने भी काम नहीं बन रहे, मैंने आपको भी बताया, तो उन सब काम को बांधा हुआ है ना। कहते हैं ना कि जब हमारी तरक्की हो रही होती है तो कुछ लोग जो होते हैं वो सब चीज़ों से तसल्ली नहीं होती, उन्हें अपने से ज़्यादा लोगों को दूसरे की तरक्की देख के बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी तक यही है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आता है अचानक आपके हाथ से अगर जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आपको सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। आपका रिलेशन, आपका
पैसा, आपकी जॉब, जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों की नज़र जो है वो आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी मेहनत लोगों से देखी नहीं जा रही है। द सन, मैंने आपको पहले कहा कि क्योंकि आप मेहनत में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो जीत तो हमेशा कहते हैं ना मेहनत की ही होती है, सच्चाई की होती है। और अगर आप लगातार ये कोशिश करेंगे तो अंत में जीत आपकी होगी, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्योंकि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस रिलेशन में है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप उस रिलेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे, आप बुरी तरीके से टूटे हुए हैं, आपको रिलेशन में किसी ने धोखा दे दिया है, आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपने हर वो चीज़ कर ली है जो आपको करनी चाहिए, लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। आप बार बार, आप जितना उस इंसान से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि एक खिंचाव है आपका उसके साथ। तो ऐसा हो सकता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि जब सोलमेट कनेक्शन होता है तब इसी तरह की चीज़ें होती हैं। हम दूर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते, चीज़ें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो सोलमेट के कनेक्शन में, जिसकी वजह से जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। फोर ऑफ कप का कार्ड मुझे मिला, इसका मतलब अभी तक सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप जितना जिस इंसान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान आपको उतना ही ज़्यादा ठुकरा रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, जिद कर रहा है ना। आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के आगे झुक रहे हैं, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ना तो रिलेशन ठीक हो रहा है और ना ही आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं जो आप करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको बताई, क्योंकि आपको स्टक किया हुआ है, आपके ऊपर सब चीज़ें हो रही हैं, आपने अपने ऊपर से विश्वास आपका हटता जा रहा है। और अगर आपका विश्वास अपने ऊपर से हटेगा तो लोग आपको और भी ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी कोई चीज़ को लेना नहीं चाहता तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए और अपने आप को रोकने की कोशिश करना चाहिए। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कुछ समय ऐसा चल रहा है तो आपको थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए और लोगों के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी जगह पर सही हैं तो लोगों को आपके पास आना ही होगा। फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशन के चक्कर में भी आपने अपना बहुत सारा फाइनेंस जो है वो खो दिया है और अभी भी आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं वो चीज़ें हो ही नहीं रही, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है या हमारा रिलेशन खराब हो जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप ही बिगड़ने लगती हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका भी ऐसे ही आपके साथ है कि आप रिलेशन में बहुत ज़्यादा मार खा चुके हैं, या आपने कहीं पर जो भी कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं वो काम आपके पूरे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आप स्टक पोजीशन में हैं। आपको इस समय चारों तरफ से लोगों ने इस तरह से घेरा हुआ है, आपको नज़र लगी हुई है ना, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए वर्क करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं तो आपको ज़रूर एक बार मुझे कॉल करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कहते हैं जब इंसान को हमें तोड़ना हो तो उसे फाइनेंशियली वीक कर दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, रिलेशन में आपको तो खैर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल लॉस भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है द एम्परर। आपने कभी भी झुकना नहीं सीखा है ना, आपने हर चीज़ अपने हिसाब से की, क्योंकि ये एक ऐसी राशि के लोग जो होते हैं वो अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अभी तक अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और अभी आपको किसी के सामने झुकना पड़ रहा है तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरा, प्यार में आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसने कभी किसी की नहीं सुनी, लेकिन एक एम्परर जब किसी के आगे झुकता है या किसी को वो सब चीज़ें करने देता है तो उसका दिल जो होता है वो बुरी तरीके से टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो उसका असर दिमाग पर होता ही है। तो यहाँ पर ये जो ईगो जिसको सामने वाला कहता है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट कर देता है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर है। लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने ठेस पहुँचाई है, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है।
नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स। देखिए, अगर अभी तक आप अपने रिलेशन को लेकर अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपको आपके पार्टनर ने धोखा दे दिया है या फिजिकली अट्रैक्शन आपको लग रहा है कि था और अब जब वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपके पर्सन आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके बीच में दूरी आना तो लाजमी है, क्योंकि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं। सोलमेट कनेक्शन में हमेशा ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर से मिलते हैं, फिर दूर होते हैं, एक लंबी जुदाई आ जाती है, फिर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन है। आप तो पूरी दुनिया तो क्या, आप खुद भी एक दूसरे से दूर होना चाहें तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है। ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि प्यार का कोई टाइम नहीं होता, कोई एज नहीं होती है ना, और कोई कंडीशन भी नहीं होती, और ये प्यार अनकंडीशनल होता है। अगर आप प्यार में हैं, आपको वहाँ से धोखा मिला है, आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, आपको लगता है कि अब सब चीज़ें बिगड़ गई, तो मैं आपको ये बता दूं बिगड़ा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब हम किसी के पास होते हैं तो उसे कदर नहीं होती, लेकिन दूर जाने के बाद उसे उसकी कदर पता चलती है। तो अगर आप अभी जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, आपकी ईगो, आपके पर्सन आपको इगोइटिक कह रहे हैं, लेकिन आपकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको अगर कोई हर्ट कर रहा है तो अभी आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये इंसान कहीं जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इसके सामने बार बार झुकते रहेंगे तो ये चीज़ें ठीक भी नहीं होने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है आप 7 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको फाइनेंशियल लॉस और भी ज़्यादा होने की संभावना बनी हुई है, और जितना भी आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। यहाँ पर मुझे दो चीज़ें मिली हैं, 7 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी लाइफ में बहुत जो है वो गोलमाल कर रहा है, और 7 के हिसाब से अगर आपको बार बार 7 दिख रहा है या 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और अगर आप इन सब चीज़ों का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे एक बार जो है वो कॉल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हैं, ताकि आप अब इन सब चीज़ों के लिए कुछ अपने समाधान कर सकें। क्योंकि देखिए, ये समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, है ना, जिसकी वजह से आप खुद कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ले पा रहे। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है वो कनेक्ट करना चाहिए और अपने लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालना चाहिए। तो वो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये आने वाला जो मंथ है और जो चीज़ें उनके साथ चल रही हैं उनके बारे में मैंने ये बताया। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, रेजोनेट हो रही हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।